नारी निंदा मत करो, नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे, ध्रुव प्रहलाद समान। नारी ईश्वर मार्ग में बाधक नहीं है, साधक है। नारी शक्ति है और शक्ति के बिना भक्ति भी अधूरी है और भगवान भी अधूरा। दूसरा, आपने जितना क्रम लिया थोड़ा क्रम हम लेना चाहें। अपने अपने दर्शन का विषय, आपने 9 देवियां 64 योगिनियों की चर्चा नहीं की। वो भगवान से उच्च है, भगवान से उच्च है। जब वहां पर गणेश जी बैठते हैं वहां लक्ष्मी जी भी बैठती हैं। और हम लोगों के सनातन धर्म की बात सुन लो जी, बहुत कान खोलकर। हम लोग नारी निंदा वाले नहीं है। अगर नारी को निम्न रखते तो सीताराम नहीं राम सीता कहते। हम सीता राम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, क्योंकि माताओं को हम आगे रखते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये भारत युवाओं का देश है और शिवपुरी में के जितने युवा हैं हम उनको एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं, अपना समय रील में ना गमाएं, कुछ काम रियल जरूर करें ताकि अपने माता पिता और राष्ट्र का नाम रोशन कर सकें। आज का युवा सबसे खतरनाक नशे में फंस गया है, वो है सोशल जिहाद। सोशल जिहाद में फंस जाने के कारण युवाओं के सोचने की जो क्षमता है वो बहुत बहुत निम्न होती जा रही है। हम यही कहेंगे अपने युवाओं से, भाइयों से, कि तुम अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ जहां भी रहो वहां कुछ बड़ा कर सको, कुछ खड़ा कर सको, कुछ जीवन में इतिहास रच सको। उसके लिए रील नहीं, रियल ही माध्यम है। कुछ युवाओं ने अपना काम पढ़ाई छोड़कर इंस्टाग्राम, वेब सीरीज, शॉर्ट मूवीज, हास्य वीडियोस, इनको ही अपना कैरियर बना लिया। ये मनोरंजन तो ठीक है पर ये जीवन चलाने के लिए ठीक नहीं है। जीवन चलाने के लिए उद्योग, शिक्षा, IIT, IAS, IPS इन रास्तों को चुने, इनके साथ ही अपनी पसंद रखें, उसमें कोई दुराई नहीं। तो हम पूरे शिवपुरी के युवाओं को यही कहेंगे, बढ़ो, पढ़ो, देश को भी बढ़ाओ, शिवपुरी को भी बढ़ाओ, ताकि तुम्हारे माता पिता जहां से निकले वो तुम्हारे नाम से जाने जाएं, ना कि तुम माता पिता के नाम से जाने जाए। करते रहते हैं और 24 नवंबर को उनकी किशोर में संविधान बचाओ की परमिशन मिल गई थी, लेकिन प्रशासन ने रद्द कर दी। तो उसके खिलाफ उन्होंने बयान जारी किया था कि अब महाराज की जो कथा है उसको भी रोक देना चाहिए। तो सर उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम तो इतना अच्छे से जानते नहीं, किसी के बारे में हम टिप्पणियां करते नहीं, खासकर नेताओं के बारे में। दूसरा, जो हम पर टिप्पणियां कर रहे हैं या हिंदुत्व पर, हम जब हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए कर रहे हैं, इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं का दायित्व है उनको जवाब देना। निश्चित रूप से ये बड़ा चिंतनीय विषय है। भारत जिस गति के साथ बढ़ रहा है उसी गति के साथ भारत के अंदर भारत को खोखला किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के नाम पर, रूढ़िवादिता के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर। इसमें हम जब तक सरकार या बाबाओं के भरोसे रहेंगे तब तक भारत का सिस्टम नहीं सुधरेगा। भारत के सिस्टम को सुधारने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सरकार और प्रत्येक व्यक्ति को बाबा बनना पड़ेगा। हम वहीं जाते हैं, खासकर आप कहो तो शिवपुरी नया आएंगे, लेकिन सुनो, मुंबई में भिवंडी में जो बागेश्वर धाम सनातन मठ बना वो वहां बना जहां उनकी संख्या 60% है। अपन ने वहां हनुमान जी का मंदिर बनवाया और हर 2 महीने में जाते भी हनुमान चालीसा माइक चुंगा लगा के गाते हैं। कईयों के पेट में और कान में दर्द होता है, अपन वो दर्द हर बार बढ़ाने जाते। आगामी दिनों में ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां धर्मांतरण ज्यादा है, जैसे कि पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक हुई, होनी चाहिए थी, हो गई। अब हमारी पदयात्रा की आवश्यकता उन क्षेत्रों में है जहां हली उल्लाह वाले ज्यादा पैर पसार रहे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का मंडला, बालाघाट या फिर झारखंड, इन जगहों पर हिंदू एकता की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हिंदू एकता की आवश्यकता है। इन जगहों पर अब हम जाना प्रारंभ करें।
आप ही विचार करो हम कैसे सुन सकते हैं। बोलिए। अरे वही से बोल दो चीज। भगवान राम की नगर पालिका की जितनी भी कानून निकाले लेकिन वो चीजें संज्ञान में नहीं आती है। कितनी बढ़िया एक एक करके चल रही थी, आप लोग अपने हाथों से माहौल बिगाड़ रहे हो। जयकारा लगाओ, बोल वीर बजरंग बली की, बागेश्वर धाम की। अब कैमरा करते हैं बंद, बैठ के पीते हैं चाय, उस पर करते हैं चर्चा। पहले तो बैठ जाओ, बैठिए। आप वहां बैठेंगे तो हम नीचे बैठ जाएंगे। सुनो सब लोग, दोनों हाथ जोड़ो, हम शांति करें। हाथ जोड़ो, अपने बच्चों की खुशी चाहते हो, हाथ जोड़ो। जिनके बच्चे नहीं है भैया, तुम खुद तो बच्चे हो, खुद की चाह रही खुशी। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम दादा गुरुवे नमः। आप सब जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, हम अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। आप सब पर बालाजी की कृपा हो गई, अलाय बलाय दूर हो गए, सर्व बातो धन्यान सुखान्विता मनुष्य मनुष्यादरण भविष्यति न संशयः। खूब हनुमान जी की कृपा बनी रहे, निरोगी काया रहे, कोई अनहोनी आपके परिवार में न हो। ऐसे हनुमान जी बालाजी के चरणों में, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने